हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में हिंदी हॉरर स्टोरीज विद मुनीश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सच्ची डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची डरावनी कहानी। कहते हैं कि आईने झूठ नहीं बोलते, जो चेहरे पर होते हैं वो दिखा देते हैं। लेकिन अगर आईना हो और चेहरा हो ही नहीं तब कैसे कोई समझेगा। मैंने कभी किसी आसमानी ताकत पर यकीन नहीं किया था। कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि कई बार मैंने खुद चलकर तकलीफ़ें उठाकर ऐसी सच्चाइयों को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन कभी कुछ हाथ नहीं लगा। मेरा नाम सैलाब है और आज मैंने ठान ही लिया था कि पुरानी हवेली की सच्चाई पता लगा कर रहूँगा। पेशे में आर्किटेक्ट हूँ, तो कुछ मिले ना मिले हवेली की बनावट ही देख लूँगा। हमने एक बैग में थोड़ा सा खाने का सामान रखा, थोड़ा पानी, एक टॉर्च और एक चाकू। वहाँ पहुँचे तो ना कोई भूत मिला, ना ही इंसान मिला, यहाँ तक कि कोई जानवर भी नहीं था। चलिए ये सब तो मान भी लेता, लेकिन एक बात बेहद अजीब थी। ना चमगादड़ थे, ना सांप, बिच्छू और ना ही परिंदों के घोंसले थे। ये मुझे बहुत अजीब लगा। अंदर पूरी हवेली का चक्कर मारा तो पूरी हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा था। बाहर हवाएं चल रही थी, बारिश थी, बादल भी गरज रहे थे, लेकिन अंदर अंदर एक भी आवाज़ नहीं थी। क्या गजब की सोच थी उस जमाने की, जब ये सब बनाया गया होगा। मैं तो यही सोच सोच कर खुश हुए जा रहा था कि तस्वीरें वगैरह लेकर अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल कर पाऊँगा। ऐसे डिज़ाइन और कैमरा निकालकर तस्वीरें वगैरह ले ही रहा था, जब मैंने एक बड़ी गज़ब की चीज़ देखी। दीवारों पर नक्काशी की हुई थी, छत बेहद खूबसूरत थी, कमरे ऐसे थे कि बड़े साफ सुथरे लग रहे थे कि तस्वीरें लेते लेते अचानक एक कमरे में पहुंचकर मैंने कैमरा क्लिक ही किया था, जब लगा जैसे किसी ने सामने से मेरी तस्वीर खींची हो। मैंने टॉर्च निकालकर सामने लाइट दिखाई तो आंखें चौंधिया गई। सामने कुछ भी नहीं था, बस एक आईना लगा हुआ था। मेरी तो हंसी ही छूट गई। पता नहीं क्या क्या सोच रहा था मैं कि क्या नया दिखेगा और क्या नहीं। लेकिन निकला क्या, सिर्फ एक आईना। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली तो सामने एक बेहद खूबसूरत, थोड़ा पुराने ज़माने का, थोड़ा जंग लगा आईना लगा हुआ था और पूरे खंडर में कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ एक आईना था। मैंने उसे ध्यान से देखा तो समझ आया कि बहुत ही भारी होगा। फिर भी सोचा कोशिश करने में क्या जाता है। मैंने सारा सामान कंधे पर लादा और पूरी ताकत लगाकर आईना उठाया। मेरी उम्मीद से एकदम उल्टा, बेहद हल्का निकला वो आईना। मैंने आईना कंधे पर उठाया और बाहर गाड़ी की तरफ जाने लगा। आंखों के कोने से आईने में ही झांक लेता था कि दूसरी ओर से कोई देख ना ले। कुछ भी कहो, थी तो चोरी ही। मैं जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलने लगा, जैसे मेरा वज़न थोड़ा बढ़ गया है। कदम ज़रा से लड़खड़ा गए मेरे, और जैसे जैसे दरवाजे के पास पहुंच रहा था, हर कमरे को पार करता जा रहा था, वैसे वैसे मुझे अपने ऊपर वज़न लगातार बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। मैं किसी तरह गाड़ी तक पहुंचा। पीछे
डिक्की में जैसे ही आईने को रखा तब कहीं जाकर ज़रा सुकून मिला। फिर सोचा कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकल लूँ। गाड़ी स्टार्ट की और निकल आया वहाँ से। अपनी बिल्डिंग तक पहुँचकर गाड़ी पार्किंग में लगाकर डिक्की से आईना निकाला और फिर लिफ्ट में चला गया। आईना अंदर रखकर मैं जैसे ही मुड़ा तो मेरी आंखें खुद पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ड्राइविंग सीट छोड़कर कार के तीनों दरवाजे खुले हुए थे और मेरी आंखों के सामने तीनों दरवाजे एक के बाद एक बंद हो गए। मेरे हाथ में रखी कार की चाबी जैसे किसी ने हिलाई और बटन दबाकर उसके बाद गाड़ी अपने आप लॉक हो गई। पुराने ज़माने का एक एंटीक हाथ लगा था। कुछ खास पुराना तो नहीं था, लेकिन जो भी था काफ़ी अच्छा था। लेकिन अभी जो देखा महसूस किया उसके बाद कुछ भी समझ पाना मुश्किल नहीं था। मैंने सोच लिया था कि करना क्या है। मैंने लिफ्ट का गेट बंद किया और चुपचाप खड़ा रहा। लिफ्ट ऊपर जाने लगी और मुझे समझ में आने लगा कि मैं लिफ्ट में अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ एक दो नहीं ज़्यादा लोग हैं। दिल ही दिल में ज़िंदगी में कभी जिस ऊपर वाले का नाम नहीं लिया था उसका नाम मैं लेता जा रहा था। और जैसे जैसे मेरा फ्लोर आ रहा था मैं दिल ही दिल तैयार हो रहा था। मेरे फ्लोर पर लिफ्ट रुकी तो मैंने झट से दरवाज़ा खोला, आईना उठाया और लिफ्ट से निकलकर पलट के बोला, ये मेरा घर है, मेरा इलाका है, चले जाओ वरना दिक्कत में पड़ जाओगे सब के सब। और उसके बाद आईना उठाकर किसी दबंग राजा महाराजा की तरह शान से अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ा। और गैलरी में मुड़ते ही जैसे मैंने देखा तो पाया कि मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं जानता था कि मुझे घबराना चाहिए, डरना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने अब और ज़िद में आकर घर में घुसने के बाद लिविंग रूम में सामने ही आईने को लगा दिया और दरवाज़े को बंद कर दिया। दरवाज़े को बंद करने के बाद मैं सीधे अपने कमरे में गया और एक बोतल में थोड़ा हॉली वाटर पड़ा था। उसे अपनी हथेली में लेकर पूरे घर में छींटे मारे जा रहा था और उसके बाद आराम से पलंग पर लेट गया। थकान के मारे नींद भी मुझे बेहद जल्दी आई। नींद में ही मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि मुझे पूरे घर में लगातार चहल कदमी की आवाज़ें रह रह के सुनाई दे रही थी और नींद ऐसी आ रही थी कि समझ नहीं आ रहा था सपना देख रहा हूँ या सच में ये सब कुछ हो रहा है। रात भर दिक्कत तो बहुत हुई लेकिन नींद नहीं टूटी। सवेरे जब नींद टूटी और आंखें खोली तो लगा जैसे आज के बाद कभी चैन से सो नहीं पाऊंगा। चहलकदमी की जो आवाज़ें सुनाई दी थी नींद में वो सचमुच हुई थी पूरे घर में, लेकिन फर्श पर नहीं, पूरे घर की छत पर 3 अलग अलग जोड़ी पैरों के निशान थे। मैं क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर पर फ़ोन करता तो सब परेशान हो जाते। बिल्डिंग में ही एक भैया थे, संदीप भैया, हमेशा सबकी मदद को तैयार रहते थे। सुना था कि ऐसे मामलों में भी मदद करते हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास पहुंचा और उन्हें आईने की बात छोड़कर सिर्फ पैरों के निशानों की बात बताई। वो तुरंत मेरे साथ मेरे घर पर आए और घर में घुसते के साथ ही उनका मुंह बन गया, जैसे पता नहीं मेरे घर में बदबू हो, गंदगी हो। चलते हुए चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए अंदर जाने लगे तो दीवार पर लगे आईने के पास पहुंचते ही ठिठक कर रुक गए और पलट कर मुझसे कहा,
मैं तो क्या, तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। तुम जानते नहीं कि तुमने क्या किया है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है और अब सज़ा भुगतने को तैयार हो जाओ। इतना कहकर संदीप भैया चिल्लाने लगे, जैसे उनके बदन पर किसी ने खौलता तेल डाल दिया हो। वो चीखे जा रहे थे और बहुत बुरा हाल था उनका। और चीखें भी उनकी ऐसी थी जैसे वो अकेले नहीं चीख रहे थे, उनके साथ जैसे और कई लोग मिलकर चीख रहे थे। मैं किसी तरह उनको संभालने उनके पास पहुंचा और उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उनका चीखना अचानक रुक गया। पूरे घर में जहां अभी तक इतना भयानक शोर हो रहा था, वहीं बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। वो किसी भूत की तरह खड़े खड़े उस आईने में खुद को देख रहे थे। मैं उनके पास धीमे धीमे गया और कंधे पर हाथ रख के बस मैंने उनका नाम लिया, संदीप भैया, आप ठीक हैं? संदीप भैया पहले तो मुझे बड़ी ही अजीब तरीके से देखा और फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक बदहवास से पूरे घर में दौड़ने लगे और इधर उधर, कभी दीवार से, कभी फ्रिज, तो कभी अलमारी से जाकर पूरी ताकत से टकरा जाते। इससे पहले कि मैं अपनी जगह से हिल भी पाता, संदीप भैया पूरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं तो वैसे ही घबराया हुआ था। अब डर मुझे बहुत लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। मेरे डरने और सोचते रहने के बीच में पता नहीं कब संदीप भैया दौड़ते हुए खिड़की तक गए और 8वें माले के मेरे फ्लैट की खिड़की से नीचे कूद गए। संदीप भैया ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। मेरे पास एक ही मदद करने वाला था और वो भी मेरी ही आंखों के सामने दम तोड़ चुका था। मेरे पास यहाँ अपने ही घर से भागने के अलावा कोई और चारा नहीं था। लेकिन जाने से पहले मैं उस आईने को साबुत छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने वाला था। मेरे बाद जिसे भी वो मिलता, उसकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही कोई तूफ़ान आता। अब वापस उस हवेली में जाकर उसे वहाँ छोड़ने जितना ताकत नहीं था। मैंने वही किया जो कोई भी करता। सामने पड़ा लोहे का छोटा स्टूल उठाया और पूरी ताकत से उस आईने पर मारा, और वो आईना किसी भी मामूली शीशे की तरह टूटकर पूरे कमरे में बिखर गया। और उसके टूटते ही मुझे पूरी उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ और ही हुआ। मेरे फ्लैट की दीवारों में अचानक से दरारें पड़ने लगी। सारा सामान अपने आप गिरने टूटने लगा। एक पल को लगा जैसे भूकंप आ रहा है और शायद पूरी बिल्डिंग गिर पड़ेगी। पर पूरा फ्लैट उथल पुथल हुआ। चीज़ें टूट फूट कर जब कुछ और बचा नहीं टूटने फूटने को, तब कहीं जाकर सब अपने आप शांत हुआ और छत पर से एक बार से फिर चहलकदमी की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ दरवाजे तक गई, दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। मैं घर से निकला नीचे संदीप भैया का हाल देखने, तो पूछताछ हुई। मेरी खिड़की से ही संदीप भैया की मौत हुई, इसलिए छानबीन हुई। मेरे घर में उन्हें जो चोट लगी थी, उनसे बने खून के निशानों के बिना पर शक मुझ पर ही आया और मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। तो मुझे सज़ा तो हुई, लेकिन मेरे बयां की वजह से मुझे कुछ महीने ऑब्जर्वेशन में पागल खाने में रखने को कहा गया। लेकिन आज 2 साल हो चुके हैं और मैं यहीं पागल खाने में हूँ। बाकी सब तो ठीक ही था, लेकिन जब जब मैं आईने में खुद को देखने जाता, तब तब मेरे पीछे छत पर
चलते टहलते 3 लोग दिखाई देते हैं, जिनके हुलिये ऐसे हैं कि कोई होश में भी देख ले तो पागल हो जाए। यहाँ के डॉक्टर्स की गलती नहीं है। मैंने कितनी बार उनसे कहा है कि अंधेरे में आईना देखिए, कोई ना कोई ज़रूर आपको दिखाई देगा, लेकिन मानते ही नहीं हैं। मेरी बात सीधे सीधे शॉक देने लगते हैं और मैं बेहोश हो जाता हूँ, और बेहोशी में चहलकदमी की वो आवाज़ें मुझे सुनाई देती हैं, और आँख खोलते ही छत पर कदमों के निशान, वही निशान दिखाई देते हैं। मेरी एक गलती ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिएगा, और एक बात शेयर करना ना भूलिएगा।